यहाँ ये आपकी फोर्थ एक्सरसाइज आ गई। और फोर्थ एक्सरसाइज से पहले हमने 4 ऑपरेशन पढ़े थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब उन चारों ऑपरेशन को लगा के कुछ क्वेश्चन है आपको जो सोल्व करने दे रखे हैं। और आपका पहला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 5 पार्ट दे रखे हैं, 5 पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए। कुछ आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, कुछ किस में दे रखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। और आपसे क्या पूछा गया, यूनियन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले आप पहला पार्ट है x आपको दे रखा है 1 3 5, y दे रखा है 1 2 3। तो अब निकालना है यूनियन। तो कैसे लिखेंगे, x यूनियन y। यूनियन का मीनिंग क्या था, x और y के सभी एलिमेंटों को इकट्ठा करना है। तो यहां पे देखें 1 3 5, मैंने x के सभी एलिमेंट लिख दिए 1 3 5। फिर y के लिख देता हूं सभी, लेकिन 1 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, पहले आ चुका है। 2 नहीं आया तो लिख देते हैं, 3 पहले आ चुका है, नहीं लिखते। तो जो एलिमेंट दोनों में है तो उसको आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो आपका आ गया 1 3 5 2, ये हो गया आपका यूनियन। और यहां ये कोई मैटर नहीं करता कि छोटा एलिमेंट आगे पीछे सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, थोड़ा सा अच्छा लगे इसके लिए आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो आपका ये हो गया x यूनियन y। अब ऐसे ही a और b है, a यूनियन b। तो पहले आप लिख दें कि किस किस सेट की यूनियन करें, तो उन दोनों का नाम लिख दें। a और b के सभी एलिमेंट इकट्ठा कीजिए। यहां तो सभी वावल्स हैं, यहां a b c है। a के सभी एलिमेंट लिख लिए मैंने, a e i o u। a के तो सभी लिख दिए। फिर b के लिखो, a पहले आ चुका है, नहीं लिखेंगे हम। b और c, इन दोनों को भी आप लिख दीजिए, b और c। इस प्रकार से इनकी यूनियन हो जाएंगे। यूनियन में क्या करते हैं, सभी एलिमेंटों को इकट्ठा करते हैं। यदि कोई एलिमेंट 2 बार आता है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तीसरा a सेट है, पहले तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। पढ़ें, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 का गुणज है और नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो मैं इसको यहीं लिख देता हूं, a क्या बनेगा, ये प्राकृत संख्या भी है, नेचुरल नंबर भी है और 3 का मल्टीपल भी है। तो सबसे पहले 3 का मल्टीपल कौन है, खुद 3 है। 3 के बाद 6, 3 6 9 12 और चलते ही जाएंगे, पूरे नेचुरल नंबर हैं तो खत्म नहीं होंगे। तो इसको रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखो, 3 6 9 12, ऐसे चलता जाएगा ये। दूसरा है b को भी लिखते हैं x सच दैट x नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है और 6 से छोटा है। 6 से छोटी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5, 6 भी नहीं लेना क्यों, 6 से छोटी। तो आपका आ गया ये। अब आपका ये a है और ये b है। अब इनकी यूनियन लीजिए, a यूनियन b, सभी को इकट्ठा कीजिए। तो क्या हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये तो सारे के सारे हैं और ये 3 के मल्टीपल हैं। तो मैं कैसे लिखूं, 1 2 3 4 5। मैंने b वाले पहले लिख दिए, आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सभी और इसके बाद इसके मल्टीपल। लेकिन इसके मल्टीपल लिखेंगे तो दोबारा से 3 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 तो पहले लिख चुके, 6 9 12 और फिर आपको डैश डैश डैश। दैट मीन्स आगे जो भी आपके मल्टीपल आएंगे सारे के सारे इकट्ठा करके लिख देने हैं। फोर्थ मैं चलो इसको बदल के यहाँ लिखता हूँ। यहाँ भी किस फॉर्म में दे रखा है आपको, ये सेट बिल्डर में चेंज करो। x नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, मतलब 1 से स्टार्ट होती है। और यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, जो x है 1 से तो बड़ी है, 1 से बड़ी है तो मतलब 2 3 4 5 6। 6 पे इसलिए रोक दिया क्योंकि इसने बोला था कि 6 या 6 से छोटी है। 6 के बराबर भी दे रखा था इसने, 1 के बराबर नहीं दिया था, तो 6 के बराबर 2 3 4 5 6। बी सेट को भी बदल देते हैं यहाँ पे। x नेचुरल नंबर है, ठीक है, और x का मान क्या है, 6 से बड़ा, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा है। x का मान 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा कौन है, 7
8 9, फिर इसने बोला है 10 से छोटा है, क्योंकि इधर 10 से छोटा क्या है 9 तक, 7 8 9 प्राकृत संख्या तो यही होंगी। तो अब ए और बी की यूनियन लीजिए, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब इकट्ठा कर दो, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सभी को आपने इकट्ठा कर दिया। 2 3 4 5 6 और 7 8 9 यहाँ थे, तो सभी को आपने इकट्ठा कर दिया। अब देखो इसको, ए के अंदर कौन से एलिमेंट है 1 2 3, और बी कैसा है एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली। ए यूनियन बी, इकट्ठा करो सभी के एलिमेंट, तो क्या आ जाएंगे 1 2 3, सारे आगे, और इसमें तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए सिर्फ ए के आगे। अब ध्यान से देखो, जब हमने इनको यूनियन किया तो खुद कौन सा सेट आ गया ये ए, तो आपको बताया भी तो था 5 के साथ तो किसी की यूनियन लोगे तो जो खुद था वही आ जाएगा 1 2 3। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि पहले क्वेश्चन में दिए गए सभी क्वेश्चंस के आपको इंटरसेक्शन निकालनी है। तो अभी पहले हमने इन्हीं की यूनियन निकाली थी, अब क्या निकालेंगे इंटरसेक्शन। स्टेटमेंट आपकी वही है जो आपको ये सेट बिल्डर में दे रखे, इनको रोस्टर में कन्वर्ट करना मैंने आपको पहले क्वेश्चन में सिखाया था। अब मैं सिर्फ इनकी इंटरसेक्शन सिखा रहा हूं। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन। x और y में देखो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में आया हुआ है, सिर्फ आप पहले सेट को उठा लिया करो, इसके सभी एलिमेंट चेक करो, दूसरे के चेक करने की जरूरत नहीं। सबसे पहला एलिमेंट है इसका 1, क्या ये इसमें आया हुआ है? हाँ है, तो 1 लिख दो। 3 देखो उसमें है, हाँ 3 भी यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको भी लिख दो 1 3। फिर इसका अगला एलिमेंट है 5, क्या यहाँ पे 5 है? नहीं है, बस 1 और 3। इसके चेक करने की जरूरत नहीं, किसी भी एक सेट को पकड़ लो और उसके एलिमेंट देखो, दूसरे के साथ जो जो कॉमन है उनको लिख दो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। 1 और 3 दोनों में थे, यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 था और 3 भी था। अब इसी प्रकार से ए और बी में ए इंटरसेक्शन, ये सिंबल मतलब निशान जरूर लगाना सीख लें, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन आएगा देखो, छोटा सेट ये दिख रहा है तो मैं इसी को ले लेता हूं। तो यहाँ पे ए है, उसमें देखो ए है यानी है, तो इसका मतलब ए तो दोनों में है, दोनों में है, इसको तो लिख लो। इसको आसान रहेगा ना चेक करना, इसमें थोड़े एलिमेंट है। तो बी यहाँ नहीं है, सी नहीं है, तो और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। ए और बी में सिर्फ ए कॉमन है। अब जो थर्ड पार्ट है इसका, ए इंटरसेक्शन बी, छोटे सेट को देखोगे आसानी से हो जाएगा। यहाँ ए के अंदर तो 3 के सभी मल्टीपल हैं, 3 6 9 12 चलते जाएंगे, और बी सेट के अंदर हैं 1 2 3 4 5। तो ये छोटा सेट है, इसी को देखते हैं। 1 देखो इसमें है नहीं है, 2 नहीं है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको लिख दो जो दोनों में था। 3 के बाद 4 यहाँ नहीं है, 5 नहीं है, तो आगे तो इसमें कोई है नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सेट की तरफ से चला करो। तो कॉमन सिर्फ कौन है 3। फोर्थ पार्ट में ए और बी में कॉमन छोटा सेट है, इसको देखते हैं। 7 इसमें नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? ब्रैकेट लगा के खाली छोड़ दोगे। और दूसरा इसका कौन सा निशान था? ये, या तो आप ब्रैकेट लगा के खाली छोड़ दोगे या ये लगाओगे बिना ब्रैकेट के, ठीक है, एम्प्टी सेट मतलब खाली। लास्ट में क्या है? ए और बी। ए सेट के अंदर तो 1 2 3 है, बी के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इनमें कॉमन क्या आएगा? इसके अंदर तो कोई भी नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। 5 मतलब एम्प्टी, कोई कॉमन
नहीं आएगा। देखिए आपको एक ए सेट दे रखा है, एक बी सेट दे रखा है, और आपसे पूछा इज ए सबसेट है बी का, क्या ए बी का सबसेट है? सबसेट कैसे चेक करते थे? ए के सभी एलिमेंट आपको चेक करने हैं कि क्या बी में है। तो देखो ए का ए एलिमेंट है पहला, इसमें है, हाँ इसमें है, बी ये भी है, तो इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट इसमें है। अगर ए के सभी एलिमेंट इसमें है तो इसका मतलब ए सबसेट है बी का। तो इसने पूछा था क्या ए बी का सबसेट है, तो आपने क्या जवाब देना है? यस, हाँ ये इसका सबसेट है। और उसने साथ के साथ क्या पूछा है? ए यूनियन बी क्या आएगी? ए यूनियन बी, आप करें ए और बी की यूनियन कैसे करते हैं? यूनियन इकट्ठे करो, ए के सभी एलिमेंट, ए आ गया आपका, बी आ गया, फिर बी के ए तो पहले आ चुका नहीं लिखेंगे, बी पहले आ चुका है, क्या बच गया? सी, ये आ गया आपका ए बी सी। आप अगर ध्यान से देख पाए तो ए और बी की जब यूनियन की आपने तो ये सेट आया, और ये सेट आपका एक्चुअल में खुद क्या था? बी सेट था। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी, आपसे तो ये पूछा गया था और एक्चुअल में ये क्या आया? बी। तो क्या कुछ इसमें रिलेशन है? यही आपसे तीसरे क्वेश्चन में पूछ रखा है। यदि ए बी का सबसेट है, ये बात हमने जब यस हो गई थी, यदि ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा? हमने निकाला ए यूनियन बी किसके बराबर आया था? खुद बी के इक्वल आया था। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा? बी के। इसको आप याद भी करें एज ए रिजल्ट। यदि दो सेट हैं, एक सेट दूसरे का सबसेट है, मतलब ये तो क्या है? सबसेट। और ये क्या है? अगर मैं पढ़ूं तो बी ए का क्या है? सुपरसेट। यदि एक दूसरे का सबसेट है तो अगर उनकी यूनियन की जाए तो यूनियन में हमेशा आंसर क्या आएगा? जो बड़ा सेट था। बड़ा कौन सा था? जो सुपरसेट था, हमेशा यही आएगा। और यदि हम यहां पर यही कंडीशन हो, ए बी का सबसेट है और आपसे पूछा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ये भी आपने याद रखना है। ये ए इसका सबसेट है तो कॉमन मतलब छोटा कौन सा आएगा? जो सबसेट था। जब यूनियन करोगे वो सबसेट है तो बड़ा आएगा, और जब इंटरसेक्शन लोगे तो छोटा। ये आपको याद भी रखना है। फोर्थ क्वेश्चन, यहां आपको ए बी सी डी चार अलग अलग सेट दे रखे हैं और आपसे ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, इस टाइप के 4-5 बातें पूछ रखी हैं। इनमें से जो दो सेट के थे वो आप खुद करके देखना, 3 सेट वाले मैं कराता हूं। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी और सी तीनों सेट की यूनियन। चलो एक बार मैं लिख देता हूं आपके लिए डिटेल में। ए सेट ये है, यूनियन बी सेट ये है, और आपका यूनियन सी सेट क्या है? ये है। ए बी और सी सेट दे रखे हैं। अब देखो जब आपको इसकी यूनियन करनी है तो पहले मैं आपको सलाह देता हूं, पहले आप दो की कर लें। पहले इसको और इसको इकट्ठा कर लें। तो दो को तो आपका आता ही है, 1 2 3 4 सभी लिख लो, 1 2 3 4। फिर दूसरा सेट ये था कि मैं पहले इन दो की ले रहा हूं ना, 3 आ चुका, 4 आ चुका, 5 है, फिर 6 है। आपका इन दो सेट की यूनियन करने से ये आ गया। फिर यूनियन, चलो एक बार और थर्ड को मैं लिख देता हूं, 5 6 7 8। अब देखो इन दोनों सेट की यूनियन से क्या आएगा? अब आप यहां देखो बी सी और डी की यूनियन करनी है। बी में क्या है? सभी लिख लो, 3 4 5 6 यूनियन सी है, फिर सी को लिख लो 5 6 7 8 यूनियन, फिर डी को लिख लो 7 8 9 10। एक साथ तीनों की करने की वजह आप क्या करो, पहले अभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, पहले सिर्फ आप इन दो को ले लीजिए।
जब इन दो की आप यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा, पहला सेट तो देख के ऐसे कैसे लिख दो, इकट्ठा करना है ना यूनियन का मतलब, तो 3 4 5 6, यहाँ से देखो 5 पहले आ चुका है, 6 पहले आ चुका है, अब क्या आ गया 7 और 8, यूनियन होगी, सभी को इकट्ठा कर लिया। फिर यूनियन का निशान, इसको 7 8 9 10। नाउ अगेन ये सेट और ये सेट, अब दोनों की क्या करनी है, यूनियन। यूनियन मतलब इकट्ठा कर, ए बी सी डी 4 सेट दे रखे हैं और कुछ पार्ट आपके लिए छोड़ दिए, आप खुद कर लीजिएगा, कुछ पार्ट मैं करवा रहा हूं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, पहले ए दे रखा है तो ए सेट को आप लिखो 3 5 7 9 11 ए। फिर किसका सिंबल है, इंटरसेक्शन, बी यूनियन डी, पहले ब्रैकेट है तो मैंने वो ब्रैकेट लगा लिया ताकि आपको पता चल जाए कि पहले इसको करना है। ब्रैकेट जिस पे भी होता है इसका मतलब उसको पहले खोलना है आपको। बी, नाउ व्हाट इज बी, सेट वाला ब्रैकेट लगाओ 7 9 11 13। बी यूनियन डी, नाउ व्हाट इज डी, 15 और 17। ब्रैकेट इस पे लगी है तो पहले इसको परफॉर्म करेंगे, ये सेट और ये सेट इनका क्या लेना है, यूनियन। तो इसको ऐसे कैसे लिख दो 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन ऐसे कैसे, इस सेट की और इस सेट की आपको क्या लेनी है, यूनियन। तो पहले देखो यूनियन कैसे लोगे, सभी को इकट्ठा करना है 7 9 11 13, ये तो ऐसे कैसे, 15 पहले नहीं आ रहा इसको भी ले लो, 17 को भी ले लो। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, सभी को इकट्ठा कर लिया। अब क्या करना है, इस सेट की और इस सेट की क्या लेनी है, बीच में सिंबल देखो किसका है, इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट, एक सेट को पकड़ लो, 3 यहां है, नहीं है तो नहीं लेना, 5 यहां भी नहीं है, नहीं लेना, 7 यहां है, यहां भी है, 9 दोनों में है, 11 दोनों में है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो दोनों में है, 7 9 और 11, 7 9 और 11, ये आपकी क्या आ गई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो जिस पे पहले ब्रैकेट है पहले उसको परफॉर्म कीजिए और फिर बाकी को। यहां क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए और बी की इंटरसेक्शन मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ए और बी की इंटरसेक्शन, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, क्या आएंगे, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 9 है और 11 भी है। तो इन दोनों का कॉमन ये आ गया, तो आप ए इंटरसेक्शन बी देखोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। फिर किसका निशान है, इंटरसेक्शन। फिर बी यूनियन सी, बी और सी की यूनियन ले लीजिए, बी और ये रहा सी, दोनों को इकट्ठा कर लो। बी के सभी एलिमेंट लिखो पहले तो 7 9 11 13, बी के आगे अब सी के भी सभी लिखो, बट रिपीट नहीं होना, 11 आ चुका है, 13 आ चुका है, 15। तो मैंने क्या किया, यहां तो ये ए और बी की इंटरसेक्शन ले ली, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर बी और सी की यूनियन ले ली। अब एक सेट ये है, एक सेट ये है, अब क्या लेना है, इस सेट की और इस सेट की इंटरसेक्शन। 7 है उसमें, 9 है, 11 है, तो ये 3 एलिमेंट आपके क्या आ गए, कॉमन। सारा का आंसर क्या आ गया, 7 9 11। ये आपका 7th क्वेश्चन। यहां पर आपको ए बी सी डी 4 सेट दे रखे हैं और चारों के चारों सेट किस में दे रखे हैं, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम इन सेटों को क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली जो आपसे पूछा गया हम उसका जवाब देंगे। तो सबसे पहले देखो ए एक्स सच दैट, एक्स कैसा है, नेचुरल नंबर, तो मतलब नेचुरल नंबर के सेट की बात हो रही है। और नेचुरल नंबर का सेट तो आपको पता कौन सा होता है, 1 2 3 4 5
तो इस प्रकार से आपके सभी नेचुरल नंबर। और बी सेट में x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो है बट इवन। इवन कौन से होते हैं? सम संख्याएं। तो कौन सी है सम संख्याएं? इवन नंबर कौन से हैं? 2 4 6 8 10 ऐसे चलते जाएंगे। इनफाइनाइट सेट है ना ये। सी है x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड होते हैं विषम संख्याएं। नेचुरल नंबर भी हैं और ओड भी हैं। तो कौन से हो गए? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 डैश डैश डैश। तो ए बी सी सेट आपका बन गया। डी क्या है? x सच दैट x इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अभाज्य संख्याएं। ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हो। प्राइम नंबर 2 है, 3 5 7 11 13 ऐसे इनफाइनाइट। इनमें कोई पैटर्न तो बनता नहीं, तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। तो ए बी सी डी चारों सेट आपके ये आ गए। अब देखो आपसे क्या पूछा है। सबसे पहले ए और बी में इंटरसेक्शन। ए और बी में ए आपका ये है और बी आपका ये है। इनमें से दोनों में से कौन सा सेट है जो छोटा है? ये है। तो इसकी तरफ से सोचते हैं हम। 2 देखो दोनों में है, 4 दोनों में है। यहाँ 6 दिख नहीं रहा, अगर आगे आप लिखोगे तो 6 भी है। तो दैट मीन्स कॉमन कौन से आए ए और बी में? 2 4 6 8 और आपके आगे आते जाएंगे। तो ये आ गया। तो अगर मैं ए और बी में कॉमन लेऊं तो ये आ गया, और ये एक्चुअल में खुद क्या है? बी। तो दोनों में बी सेट कॉमन आ गया आपका, अगर आपको लिख के दिखाना है। बी और सी में देखो, बी ये है और सी ये है। दोनों में क्या कॉमन है? यहां सारे के सारे इवन नंबर है, यहां सारे के सारे ओड नंबर है। दोनों में कोई सा भी कॉमन नहीं है। कोई कॉमन नहीं है तो क्या लिखेंगे? 5 एम्प्टी। थर्ड है बी और डी में। आपका बी तो है ये और डी है ये। बी और डी में कॉमन क्या है? यहां देखो 2 है, यहां भी 2 है। सबसे पहले तो इसी को लिख दो 2। और देखो आगे जब भी देखोगे आपको प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी पता है। ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? ओड। प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक होता है जो इवन है। ये सारे के सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं, सिर्फ एक होता है इवन। और ये सेट कौन सा था? सारे इवन नंबर का। तो कॉमन आने की सिर्फ एक का ही चांस था, ये इवन नंबर। तो सिर्फ कॉमन क्या आएगा? 2। कॉमन आ गया 2। तो इस प्रकार से जो और हैं उनको भी करना है। और यहां एक मैं डेफिनेशन आपको देता हूं। ये आपको याद रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिसजॉइंट सेट। 2 सेट डिसजॉइंट कब कहलाएंगे? डिसजॉइंट जब उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो? 5 के। डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन है ये। यदि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो दोनों सेट क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट। तो यहां से आप देख के क्या बता सकते हैं कौन से सेट डिसजॉइंट थे? बी और सी। क्यों? बी और सी की इंटरसेक्शन क्या आई? एम्प्टी 5। तो इसका मतलब बी और सी दोनों क्या है? डिसजॉइंट। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है बी और सी में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां आपसे पूछा गया 8th क्वेश्चन में कि डिसजॉइंट सेट चेक कीजिए कौन से हैं। तो डिसजॉइंट के लिए आपको सिर्फ क्या करना है? इंटरसेक्शन करनी है। यदि आपकी इंटरसेक्शन 5 आ गई तो आप क्या कहेंगे? डिसजॉइंट हैं, और नहीं तो नहीं है। यहां आपको x दे दिया, यहां y दे दिया, और आपसे क्या पूछा गया है? x माइनस वाई। तो कैसे लिखोगे आप? पहले आप x को लिखो a b c d माइनस फिर y f b d g। अब ध्यान से देखें x में से y को। पहले क्या है? x। तो इसका मतलब जो आंसर में आएंगे किसके एलिमेंट आएंगे? x के। x के वो एलिमेंट जो y में नहीं है। तो a देखो इसमें है? नहीं है। नहीं है तो ले लो। b यहां है तो इसको नहीं लेना। c यहां नहीं है, इसको ले लो।
डी यहाँ है, इसको भी नहीं लेना है, तो क्या आ गया ए सी। ध्यान रखें x माइनस वाई का मतलब है x के एलिमेंट लेने हैं लेकिन y में नहीं होने चाहिए। तो y माइनस एक्स, तो पहले y को लिखो एफ बी डी जी माइनस फिर x के लिखो ए बी सी डी। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो पहले ये है तो इसके एलिमेंट लेने हैं आपको, f लेना है या नहीं लेना है, यहां चेक करो है या नहीं, नहीं है तो फिर तो ले लो f। b यहां है, नहीं लेंगे हम, d यहां है, नहीं लेंगे, g नहीं है तो इसको भी ले लेते हैं f और g। जो पहला सेट है सिर्फ उसके एलिमेंट आप लेंगे। x इंटरसेक्शन y, ये x है ये y है, दोनों में क्या कॉमन है, यहां a है यहां नहीं है, b दोनों में है, c नहीं है, d दोनों में है। तो कौन से एलिमेंट हैं आपके जो दोनों में है, b और d। इस प्रकार के आपको कितने भी क्वेश्चन दे दे, आपको सिर्फ इसी तरीके से करने हैं और आपके आसानी से हो जाएंगे।